बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। चूँकि हब्स का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे लोग इस वक्त घबराहट का शिकार होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें खाना हज़म करने में प्रॉब्लम होती होगी, कब्ज़ होती होगी, पेट में दर्द रहता होगा, गैस चढ़ जाती होगी। तो इन सब मसलों का हल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर पुदीना। पुदीना क्या करता है, ये खाना हज़म करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा कुछ लोगों को जिनको स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहता है, स्ट्रेस का जो शिकार रहते हैं, उनके लिए पुदीने का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जिनके मुंह से स्मेल आती है, उन्हें चाहिए कि वो पुदीने का इस्तेमाल करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अजवाइन। अजवाइन रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनके पेट में अक्सर दर्द रहता है या जिनके सर में अक्सर दर्द रहता है। इसके अलावा अगर जिनको सर्दी लग जाती है, खांसी छींकें रहती हैं, उन्हें चाहिए कि वो अजवाइन का इस्तेमाल करें। ये हमारी स्किन को भी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मसाइल से बचाती है। इसके अलावा एज़मा के पेशेंट्स जो हैं, उनके लिए अजवाइन बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ। सौंफ एंटी एसिड के तौर पर काम करती है। ये सोर्स ऑफ पोटेशियम भी है। इसके अलावा ये खाना हज़म करने के लिए बहुत अच्छी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में सौंफ का इस्तेमाल बढ़ाएं। वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जिनके पेट में अक्सर गैस रहती है, उन्हें चाहिए कि वो सौंफ का इस्तेमाल करें। ओके जी, यहाँ पर हम पुदीने के अच्छी तरह से पत्ते तोड़ लेंगे। पुदीने के बारे में मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, उन्हें चाहिए कि वो पुदीने का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। आप उसके अलावा जायके में तो ये मज़ेदार होता ही है। और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी खाते हैं अक्सर लोग, क्योंकि इसकी खुशबू की वजह से आपके मुंह की जो बैड ब्रेथ होती है, जो मुंह से अक्सर लोगों की स्मेल आ रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ओके, यहाँ पर अब मैंने एक देगची लिया और उसमें मैंने ऐड किए हैं तकरीबन 2 कप वाटर। इन 2 कप ऑफ वाटर को मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी, ढक के रख दूँगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको आके चेक किया तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरह से उबल रहा है। इस उबलते हुए पानी में मैं सबसे पहले पुदीने की पत्तियाँ ऐड करूँगी। पुदीने को धोना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि ये ज़मीन पे उगता है तो इसमें बहुत सारी मिट्टी भी होती है। तो अच्छी बात है कि हम इसको पहले अच्छी तरह से धो लें और फिर इसके पत्ते अलग करें और फिर इसको हम इस्तेमाल करें। ओके जी, यहाँ पर उबलते हुए पानी में मैंने पुदीना डाल दिया है। पुदीना भी पानी में उबल रहा है और आप देख सकते हैं कि पुदीने ने कितना खूबसूरत रंग पानी में छोड़ दिया। इस वक्त पानी का कलर भी ग्रीन हो रहा है पुदीने के रंग के हिसाब से। ओके, यहाँ पर जब पुदीना उबल रहा है तो मैंने मीनवाइल इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ़ स्पून ऑफ सौंफ। सौंफ बहुत ज़्यादा मत डालें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत कड़वा हो जाता है। इसलिए हम सौंफ को थोड़ा कम ही डालेंगे, तक आधा चम्मच ही डालेंगे, आधे चम्मच से ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, और यहाँ पर मैंने अजवाइन लिए तकरीबन 1/4, यानी कि 1/4 चम्मच। थोड़ा सा इसमें हमने अजवाइन डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं। मीनवाइल नीचे आग ऑन है, फ्लेम ऑन है, और उसके ऊपर ये हमारे तीनों इंग्रेडिएंट्स पानी में अच्छी तरह से बॉयल हो रहे हैं। तकरीबन 3 मिनट तक, 3 से 4 मिनट तक इसको बॉयल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे कप में। ये देखें आप देख सकते हैं पुदीने का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ये अच्छी तरह से पानी में उबल चुका है। अपना सारा जो इसने न्यूट्रिशन है वो पानी को दे दिया है। ये पानी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बहुत सारे मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, सॉर्ट आउट कर देता है। जो भी मसाइल आप फेस कर रहे हैं, खाना हज़म नहीं हो रहा, या पेट में गैस चढ़ गई है, या बदहज़मी हो गई है, अजीब से डकार आ रहे हैं, तो आप सिर्फ इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये कैसी लगी, इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आपके साथ क्या आए हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ, या फिर एक नई कुकिंग रेसिपी के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।